ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्या को जानने के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट जाता है। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री को आदेश देते हैं कि जाओ इस गांव में से किसी अच्छे दर्जी को बुलाकर लाओ जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उसी गांव में एक दर्जी था जिसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो क्या? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले में से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन अच्छी तरह से लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के मैं कितने पैसे दूं? दर्जी ने फिर सोचा और दर्जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इस काम का मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हुजूर। राजा ने फिर से कहा, नहीं तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत अवश्य देंगे और ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास ही था, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि राजा से अगर 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहीं राजा ये तो ना सोचेगा कि बटन लगाने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेगा होगा ये दर्जी। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दीजिए। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 घाव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन में सोचने लगा कि कहाँ मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा ने मुझे 2 गांवों का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम लोग भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचेंगे और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगेंगे। लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको बहुत अच्छा दे देगा। धन्यवाद दोस्तों।